संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। एक समय ऐसा था जब हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय हैं, वो कांग्रेस के जमाने की 1990-91 की बात बता रहा हूं आपको, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यवस्था में जो दोष ये उस समय ध्यान में आता था। बल्कि हम तो पूछते थे, ऊपर भी सरकार आपकी है, नीचे भी सरकार आपकी है, बताइए तो सही है 85 पैसे ये जाते कहां हैं। अब उसको रोकने के लिए हमने ऐसे काम किए हैं कि सब जितना 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरा 1 रुपया नीचे तक जाएगा, बीच में रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन सारी पेमेंट हो रही है। जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में जाता है। तो ये बीच में गड़बड़ करने वाली सिस्टम कमजोर हुए, खत्म हुए हैं। ये गड़बड़ अब होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो इस प्रकार से ये सरकारें भी हमारे काम करती हैं। बहुत से काम जो इस समय पिछले समय में हमने किए, विचार यही किया कि पूरे प्रदेश में एक साथ काम होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले अलग अलग सरकारें अलग अलग महत्व देती थी अपने अपने इलाकों को, कि मेरा इलाका उसका काम हो जाए। हम कहते नहीं, सारा काम हरियाणा का पूरे का एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हां, थोड़ा भेदभाव हम भी कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या कर जाते हैं, हम भेदभाव करते हैं जो पिछड़ा इलाका रह गया, जहां पहले काम नहीं हुआ वहां थोड़ा ज्यादा काम करा दो। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की हैं। हां, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है। जो कुछ भी बीच में अपनी जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी गड़बड़ कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग जो कमीशनबाजी का काम करते थे, जो बीच में बिचौलिए बनकर लोगों के काम कराते थे कि तुम हमको पैसा दो, मैं तुम्हारा काम करा के लाता हूं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि हर आदमी अब सीधे जाकर के अपना काम करा सकता है। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं, हां, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है, पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है, पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है, पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं, पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन, मुआवजा मिलना होता है, उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसके घर में अपने आप उसकी पेंशन बनती है। हां, इस पोर्टल के कारण से जिनको नहीं मिलना चाहिए वो रोक भी लिया जाता है। अब इसकी तकलीफ है। अभी पिछले दिनों के अंदर 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं।
नए राशन कार्ड, कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देश में किसी प्रदेश में एक साथ 12 लाख नए राशन कार्ड नहीं बने। जिनके घर में अनाज नहीं पहुंचता था, गरीब आदमी था, उसके घर में पहुंचने लग गया। लेकिन कुछ लोगों के कट भी गए हैं। कटे किनके हैं? क्योंकि इन 11 सालों 13 सालों में 2011 में पहले व्यवस्था बनी थी, आज 2022 11 सालों के अंदर बहुत लोगों की सरकारी नौकरियां लग गई, प्राइवेट नौकरियां लग गई। अगर प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी लग गई है, उसको भी बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए क्या? अब वो सारे ले रहे थे, कभी किसी ने आके अपने आप कटवाया नहीं, अब राशन उनका कट गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे उसमें मिले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बीपीएल पर राशन कार्ड लेते हैं। क्या उनका मिलना चाहिए क्या? बिजली के बिल 10-10 हजार रुपया बिजली का बिल आता है, भरते हैं, अब उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए क्या? गरीब को अगर राशन कार्ड का फायदा नहीं हुआ और ऐसे अमीर आदमी ले गए हैं तो वो उनका निवाला छीन रहे हैं। उन बच्चों की चिंता करो जो घर में भूखे सोते हैं, उन परिवारों की चिंता करो जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे नए जो अच्छे जो काम हुए हैं जिसके अंदर पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले, अपात्र है उसको नहीं मिले, जिसकी जरूरत है उसको मिले, जिसकी जरूरत नहीं है उसको निवेदन भी करते हैं, भैया कोई बात नहीं, इसको रहने दो, छोड़ दो।